Okay. So, dear students, today we are going to discuss the property that is triangles inequality theorem. Now, what is this property? Now, always remember, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था एक प्रॉपर्टी जो कि हम लोगों ने एक्टिविटी के थ्रू सॉल्व की थी, जिस प्रॉपर्टी का मेन रीजन ये था कि कोई भी ट्रायंगल केवल तभी पॉसिबल है जब उसके तीनों एंगल्स का सम मिला करके 180 होता है. ठीक है, इट मींस इन एनी ट्रायंगल इट इज सो इम्पोर्टेंट टू हैव द सम ऑफ 180 डिग्री एज इंटीरियर एंगल. ओके, अगर ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 नहीं है, दैट मींस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, बिकॉज द प्रॉपर्टी सेज दैट ट्रायंगल के किसी भी ट्रायंगल की बात करो, छोटा हो बड़ा हो, एक्यूट हो, राइट हो, ऑब्ट्यूस हो, आइसोसेलेस हो, या कोई भी ट्रायंगल अगर आपने पढ़ा है, सो हर ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम मिला करके विल ऑलवेज बी 180 डिग्री. It cannot be more than 180, it cannot be less than 180. Now this property is known as angle sum property. Okay, and remember angle sum property is related to angle. ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है आपको एंगल. सो रिमेंबर, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है कि क्या ट्रायंगल पॉसिबल है ड्रॉ करना, और आपको एंगल दे दिया, सपोज एक दे दिया 110, एक दे दिया 30 और एक दे दिया 90, और आपसे बोला जाए कि ये ट्रायंगल के एंगल्स हैं, नाउ टेल मी क्या क्या ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है? प्लीज रिप्लाई, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ट्रायंगल ऑफ दिस मेजरमेंट? रीजन बेटा? Absolutely correct. Correct. It is not possible to form a triangle with this measurement because when you add this, the sum is coming more than 180. ठीक है, 180 से ज्यादा आ रहा है बेटा, और जब 180 से ज्यादा आ रहा है, that means you cannot form a triangle by this measurement. Okay, so this is related to angles. अब now today I am going to teach you the property that will be related to side. ठीक है, प्रॉपर्टी वही है सेम फॉर्म में कि ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है कि नहीं, ट्रायंगल में पॉसिबिलिटी है कि नहीं है. सो ये हम पढ़ेंगे साइड से रिलेटेड. नाउ दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम. नाउ लुक एट हियर, दिस प्रॉपर्टी सेज दैट कि कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल मतलब इट कैन बी स्मॉलर ट्रायंगल, ग्रेटर ट्रायंगल, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, ऑब्ट्यूस, राइट, और वॉट एवर यू हैव स्टडीड. ठीक है, कोई भी ट्रायंगल आप ले लो, ये प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी ट्रायंगल में उसकी दो साइड का सम, ठीक है, हमेशा थर्ड वाली से बड़ा होता है. ठीक है, अगेन रिपीटिंग, किसी भी ट्रायंगल में इन एनी ऑफ द ट्रायंगल द सम ऑफ एनी टू साइड्स will always be greater than the third side. Okay, for example, if I take this one as 6, this one as 7 and this one as 8. ठीक है, so in all the conditions दो साइड का सम हमेशा थर्ड वाली से बड़ा ही होना चाहिए. now let's prove it. ठीक है, suppose this is 6, पहले हम लेते हैं 6 और 7, बच क्या गया 8. ठीक है, उसके बाद लेते हैं हम 6 and 8, बच क्या गया हमारे पास 7. उसके बाद थर्ड वाली कौन सी लेते हैं 7 and 8, बच क्या गया हमारे पास 6. अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमेशा ये वाला साइड बड़ा होना चाहिए, ना इक्वल हो सकता है ना छोटा हो सकता है. इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर, मींस ग्रेटर. ओके, so remember always the property says that in any of the triangle the sum of its two sides, कोई भी sum of two sides, कोई भी दो sides आप ले सकते हो, उसका sum हमेशा थर्ड वाली से बड़ा ही होना चाहिए. then only triangle is possible, otherwise triangle will not be possible to draw. okay, now let's see इसमें है कि नहीं. that I will tell you beta, sentence I will be telling you, in written I will tell you. ठीक है, now first you look at here, 6 and 7 होता है 13. देखो 8 से बड़ा है, it means first statement is right. ठीक है, second 8 and 6 14 होता है,
7 से बड़ा है, it means second statement is also right. Now move on to the third. 8 and 7, 15. 6 से बड़ा है, that means third statement is also right. It means the measurement, अगर किसी triangle की measurement है 6, 7 and 8 in meter, in centimeter, whatsoever, then the triangle is possible. Okay, because you can see in all the three condition it is coming greater. Tell me now, the property is understood or not? Beta, now if you remember, I told you the property right now that in any triangle, if the triangle is made, अगर triangle बना हुआ है, that proves कि उसकी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा है. ठीक है? Remember, otherwise triangle will not be possible. And if I give you this measurement, now try this. 2 and 3 बचा क्या? 5. एक केस ले लिया आपने. सेकेंड केस 3 plus 5, 2 बच रहा है आपके पास. दो साइड का सम लेना है आपको, दो साइड का सम, तो कोई भी दो ले लो आप. तो हमने दूसरे वाले केस में ये लिया. लास्ट केस बच रहा है आपके पास 2 and 5 और बच रहा है कितना यहाँ पे 3. और हर केस में ये वाला सम जो है वो बड़ा होना चाहिए. ठीक है? हर केस में sum of the two sides should be always greater. Always greater means always greater. Okay? It should not be less. It should not be equal. It should always be greater. Because the property says that sum of the two sides of triangle will always be greater than the third side. Then only the triangle is possible. Otherwise, triangle will not be possible. Now let's prove it. 2 plus 3 होता है 5 और ये 5. It is not coming greater. It is not coming greater. It is coming equal. ठीक है? तो पहली प्रॉपर्टी तो यहीं पे गलत हो गई. ठीक है? और बाकी वाली आप देख सकते हो 5 plus 3 8 है, ये वाला बड़ा है. 5 plus 2 7, ये भी बड़ा है. So ये दोनों तो बेटा हमने सही देख लिया कि it is coming, but it is not true. It means इस ट्राइंगल में ये कंडीशन प्रूव नहीं हो पा रही है. That is why triangle is not possible by this measurement. Now tell me yes or no. The property in the form of statement is the sum of any two sides. Any two sides मतलब तीन में से कोई भी दो. Any two sides in a triangle is always greater than the third side. ठीक है? थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए. ठीक है? Not can be smaller. It cannot be equal. Now, with the help of diagram, I am telling you A, B, C. Suppose I have this triangle ABC. So आपको तीनों ही स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है. सबसे पहले AB plus AC, ये वाला AB और AC, suppose AB और BC ले लिया, will be always greater than AC. अगर आप ये दो साइड्स लेते हो तो ये हमेशा इस वाली से बड़ी होगी. ठीक है? अगर आप AB और AC लेते हो, ये दोनों AB और AC अगर आप लेते हो तो हमेशा BC से ग्रेटर होना चाहिए. और इन सपोज अगर आप लेते हो AB और कौन सा बचा है, AB और AC, AB और AC ये वाला लेते हो तो ये वाले से बड़ा होना चाहिए. तो AB और AC ले लिया, AB और BC ले लिया, AC और BC बचा हुआ है. AC एंड BC लेते हो तो आपको वो AB से बड़ा होना चाहिए. इट मींस जब तक ये तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी तब तक ट्राइंगल को ड्रॉ करना इज नॉट पॉसिबल. आपने इसको ड्रॉ करके भी अभी जस्ट देख चुका है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू ट्राई वन क्वेश्चन व्हिच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. 3, 6 and 7. 3, 6 and 7 and tell me is it possible or not. 3, 6, 7. Please draw. Either you draw or you use the property and tell me triangle is possible or not. So if you can see, I gave you the question 3 centimeter, 6 centimeter, 7 centimeter. So हम लोग इसके तीनों केसेस करके देखेंगे. ठीक है? सबसे पहले हम ले लेते हैं 3 और 6 को. 3 और 6 को लेंगे तो 7 बचेगा. 6 और 7 को लेंगे तो 3 बचेगा. और
3 और 7 को लेंगे तो 6 बचेगा। हर केस में ये दोनों, ये वाला बड़ा होना चाहिए, ठीक है। लेट्स प्रूव इट। 3 और 6 9 होता है, 7 से बड़ा है, बिल्कुल सही। 6 और 7 13 होता है, 3 से बड़ा है, बिल्कुल सही। 3 and 7 10 होता है, 6 से बड़ा है, बिल्कुल सही। इट मीन्स जब तक ये तीनों कंडीशन पूरी बेटा फुलफिल नहीं होती, ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। इन दिस you can see all the three are correct. That means triangle is possible to draw because sum of the length of any two side is always greater than the third side. I hope this property is clear to all the students. Now if you see, this is the question related to question number 2 from exercise 6.4, and the earlier question which we have done it by using three sides, that was exercise 6.4 question number 1. तो अगर आप 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हो बेटा, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया गया है और आपको एक पॉइंट दिया गया है O which is inside the triangle, ठीक है। और आपने ये चीज प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये सारी चीजें केवल ट्राइंगल के लिए पॉसिबल है, ठीक है, किसी अंदर के पॉइंट के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे जितनी भी साइड्स लिखी हुई है वो ओपी से है ज्वाइन, ये OQ से ज्वाइन है, ये OR से ज्वाइन है, ये OP है, बट हमारे पास यहाँ तो कुछ ज्वाइन ही नहीं है, यहाँ पर O तो अकेला लिखा हुआ है। You only tell me that whether the sides are joined. कहीं पर OP दिख रहा है आपको? Tell me. Can you see OP? Can you see OR? ये नाम तो दे दिया हमको, OP लिखा है, OQ लिखा है, OQ लिखा है, OR लिखा है, बट हमारे पास कहीं ये है ही नहीं। तो पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहला काम करते हैं कि हम पहले इनको बना लेते हैं। बना कैसे कर सकते हो आप? कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे इंडिया में हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम चांद पे चले जाएं, हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम सोते सोते भीम बन जाएं, हम ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि हम सोते सोते सिंड्रेला बन जाएं। तो इट्स जस्ट इमेजिनेशन। तो हम भी इमेजिनेशन कर रहे हैं कि वी आर जॉइनिंग दिस पॉइंट विथ O, दिस इज विथ R and this is with Q। और जैसे हमने ज्वाइन किया, हमने देखा कि हमारे पास छोटे छोटे 3 ट्राइंगल आ गए। फर्स्ट ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल एंड दिस इज द थर्ड ट्राइंगल। एक हमारे पास पहले से था जो कि बड़ा वाला था, जिसका यूज अभी हमें बिल्कुल नहीं है क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में कुछ हमसे पूछा ही नहीं जा रहा है उससे रिलेटेड, ठीक है। सो हमने 3 छोटे छोटे ट्राइंगल देख लिए और आपको मैंने अभी जस्ट बताया है बेटा कि कोई भी ट्राइंगल हो, छोटा हो बड़ा हो, ट्राइंगल से भी छोटा ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल के अंदर भी अगर आप छोटा सा ट्राइंगल ले लेते हो तब भी प्रॉपर्टी वही अप्लाई होगी कि सम ऑफ एनी टू साइड्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं पहला वाला OP OQ। अब देखें जरा OP OQ है कहां, ये है OP OQ will be greater than PQ। What do you say? Just see the diagram number 3 and tell me that will it be true or false? You only tell me please. It will be true because आपकी स्टेटमेंट में बोल रहा है कि OP और OQ को अगर हम ऐड कर दें तो वो PQ से बड़ा होगा। So yes, it will be because they are forming a triangle number 3 and triangle number 3 का मतलब ये है कि वो एक ट्राइंगल का हिस्सा है और अगर ट्राइंगल इसमें पहले से फॉर्म हो गया है दैट मींस ये वाली प्रॉपर्टी सही थी इसीलिए फॉर्म हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, टेल मी नाउ अंडरस्टूड? ओके अब आप ओके क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देखो, मतलब इसका 2 वाला देखो, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो एक बार फिर समझाते हैं, ठीक है बेटा। लुक एट हियर, अब यहाँ पर बोल रहे हैं OQ एंड OR, जरा देखते हैं OQ OR कहाँ पर है। ट्राइंगल नंबर 2 का पार्ट है, ट्राइंगल नंबर के 2 में है आपको OQ भी है, देखो OQ भी है और OR भी है, और थर्ड साइड कौन सी है? टेल मी नाउ, थर्ड साइड कौन सी है ये वाली? व्हाट इज द नेम? QR या RQ, ठीक है, QR या RQ दोनों बोल सकते, ठीक है। QR नाम है इसका, QR नाम है। और आपको पता है कि हमने प्रॉपर्टी अभी भी जस्ट पढ़ी है कि कोई भी दो साइड का सम तीसरी वाली से बड़ा होना चाहिए।
तो यस, देखो यहाँ दो साइड का सम है, तीसरी वाली से बड़ा है, अगेन यस। ठीक है, ये देखो दो साइड ले रहे थे, दो साइड को ऐड कर रहे थे, तीसरी वाली से बड़ा आ रहा है, दैट मीन्स प्रॉपर्टी इज अगेन फुलफिल्ड। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड वन। I am not adding them, my dear, it is there in the book. I have not written anything, book पे ये लिखा हुआ है, I am just writing yes or no. Who is asking the question? Can you please speak once again? One. The last one statement says that OR plus OP. Now look at here, OR and OP. This is the triangle number 1. And see that OR and OP दोनों का सम मिला करके PR से बड़ा है. So that is yes. ठीक है, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको बस देखना है कि जो साइड्स ली जा रही है वो ट्राइंगल की ही है कि नहीं है, तीनों सेम ट्राइंगल में होनी चाहिए, नॉट फ्रॉम अदर ट्राइंगल. So this question number 2 is done. All will be yes.